तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम बनाने के लिए राजद के नेता कार्यकर्ता अचानक से कुछ ज्यादा ही बेचैन हो गए। आखिर क्यों? नीतीश कुमार ने ऐसा क्या कर दिया कि नेताओं में ये बेचैनी उभर कर सामने आ रही है? इसके पीछे की राजनीति समझेंगे हमारे सहयोगी सुजीत। क्या वजह है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के बड़े बड़े फिर से पोस्टर लग रहे हैं, और यही नहीं, अब बकायदा सब गुटबाजी कर रहे हैं। देखिए अर्पिता, इसके पीछे दो कारण, एक भीम संसद और दूसरा है नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को धोखा दिए हैं। दोनों चीजों को हम बताते हैं, कैसे ये पूरी बातें सामने आई है, कैसे पोस्टरबाजी हो रहा है, कैसे बयानबाजी हो रहा है और कैसे नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को धोखा पर धोखा दिए जा रहे हैं। देखिए, पहली बात है, भीम संसद आयोजित हुआ, भारी भीड़ लाया गया, जानबूझ से भीड़ जुटाया गया, और उस भीड़ के दौरान, मतलब उस रैली के दौरान नीतीश कुमार का कहना कि ये तो इतनी बड़ी भीड़ है कि गांधी मैदान में आयोजित होती, मतलब एक तरह से तंज कसा गया। देखिए, भाजपा के लिए भी ज़्यादा सिर दर्द नहीं हो चुके हैं, ज़्यादा वो राजद के लिए हो गए, क्योंकि राजद के लोगों को ये कहा गया था, ये बताया गया था कि नीतीश कुमार हमसे जुड़ रहे हैं तो तेजस्वी यादव को कुर्सी सौंपेंगे, वो देश की राजनीति करेंगे। पर नीतीश कुमार भीम संसद से ऐलान कर दिए कि अब हम इसी पर कुंडली मार के बैठेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, जिसको जो करना है कर लो, कहीं मेरी पूछ होने वाली नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार की जिस तरह से कार्यक्रम आयोजित हुई, उससे लोग, राजद के लोग काफ़ी हताश हो गए हैं। और एमएलसी सुनील सिंह, जो राजद के, मतलब लालू यादव के, राबड़ी देवी के, तेजस्वी यादव के काफ़ी करीब माने जाते हैं, उनके ट्वीट दिन पर दिन इतने कड़वे होते जा रहे हैं कि नीतीश कुमार के बर्दाश्त से बाहर है। तब भी नीतीश कुमार बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि उनको कुर्सी पे बने रहना है। सुधाकर सिंह की बात आप सुने ही थे, पूर्व कृषि मंत्री, किस तरह से बयानबाजी पर बयानबाजी करते थे, और पोस्टरबाजी अब होने लगा है। तो देखिए, जब राजद के लोगों को ये बताया ही गया था कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और नहीं बनाया गया, धोखा मिल रहा है, तो लोगों के मन में कुंठित है, लोग उदास हैं, लोग सोच रहे हैं कि भाई अब तो खुलना चाहिए, राजद के लोग उदास हैं, आना चाहिए, डेट एक आना चाहिए। एक तिथि, आपको मालूम होगा, होली के समय एक तरह से माहौल बना था कि होली के बाद सौंप देंगे, फिर एक माहौल बना कि इंडिया अलायंस के गठन के बाद सौंप देंगे, एक फिर माहौल बना कि अब छठ पूजा के बाद हो सके सौंप देंगे, क्योंकि 2024 के इलेक्शन आ रहा है, पूरे देश में उनको घूमना होगा। पर नीतीश कुमार या जदयू की तरफ से कोई इस तरह का ऐलान हो ही नहीं रहा है। और एक बड़ी बात, एक ये भी देखा कि ऐलान तो हुआ नहीं, बल्कि नीतीश कुमार ने, देखिए, जाति जनगणना की जो रिपोर्ट सामने आई, सभी जातियों का आंकड़ा एकदम साफ क्लियर हुआ। उसके बाद नीतीश कुमार ने ना राजद का साथ लिया, ना कांग्रेस का साथ लिया, दलित महादलित की राजनीति अकेले नीतीश कुमार बिहार के अंदर कर गए, यानी वो दो तरफा काम कर गए। पहला ये कि जो चर्चाएं थी कि कहीं ना कहीं जदयू का विलय हो जाएगा राजद में, इस चर्चा को उन्होंने खत्म किया, और लोगों के मन में, राजद के मन में, जदयू के मन में ये बात डाल दी कि भाई ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, तो ऐसी चर्चाएं ना हो। दूसरी बात ये कि जो एक प्रेशर पॉलिटिक्स है, लगातार लालू यादव जो राहुल गांधी का गुणगान कर रहे थे, आजकल आप देख रहे होंगे कि मीडिया में वो बयान देते हैं और नीतीश कुमार को सबसे बेस्ट बताते हैं। इसके पीछे कारण है अर्पिता कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। लालू यादव एक पिता भी हैं, अपने बेटे को सेट करना चाहते हैं, और सेट करने का उचित समय यही समय है। अगर ये लालू यादव जानते हैं कि बिहारी के मूड में क्या है, अगर एक बार भाजपा काबिज हो गई बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर, तो 15 साल के लिए फिक्स हो जाएगी। तो इस चीज को जानते हैं कि तेजस्वी यादव अगर काबिज हो गए मेरे रहते हुए, तो 15 साल के लिए फिक्स हो जाएंगे, और इसी के लिए उनकी बेचैनी है। और इसी बेचैनी में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बता दिए। पर वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार इंडिया अलायंस की बैठक में बोलेंगे, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ राहुल गांधी होंगे। राहुल गांधी की उनकी मित्रता, उनकी संबंध लोग सब जानते हैं। पर बिहार की जो परिदृश्य है, नीतीश कुमार को खुश करने के लिए लालू यादव इस तरह के बोले हैं कि जल्द से जल्द नीतीश कुमार घोषणा कर दे कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इस तारीख को बनने जा रहे हैं, इस मुहूर्त में बनने जा रहे हैं, यहाँ बनने जा रहे हैं। देखिए, राजद का जो खेल हमको समझ आ रहा है, लालू यादव की जो रणनीति समझ आ रही है, वो ये कि देखिए 2024 का चुनाव बेहद 4 महीने बाद करीब है, ठीक है, और लालू यादव चाहते हैं कि इसी दौरान तेजस्वी को मिल जाए बिहार की सीएम की कुर्सी, और नीतीश कुमार को एक तरह से कहे, बहला दे, फुसला दे कि आपको तो अब राष्ट्रीय राजनीति करनी है, और नीतीश कुमार आगे निकल पड़े। लेकिन जब ऐन वक्त आए, जब घोषणा की बात आए, तब राहुल गांधी का नाम आगे कर दिया जाए। ये बात तो हो ही नहीं सकता, ये काल्पनिक बात है अर्पिता, क्योंकि नीतीश कुमार कोई
कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। वो भी राजनीति 18 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कई दशक से बिहार के राजनीति कर रहे हैं, राष्ट्र मतलब कहते हैं केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, वही अटल सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। तो उनको एक बहुत बड़ा एक खिलाड़ी हैं इस बिहार के राजनीति के। एक छोटा मोटा अरविंद केजरीवाल नहीं है वो, मतलब ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, लालू यादव एक खिलाड़ी हैं। बहुत संघर्ष करके ये लोग कुर्सी पाए हैं। तो इनको किसी तरह से आप बहला फुसला नहीं सकते हैं। और यही बहला फुसलाने में तो लालू यादव चाह ही रहे हैं कि बहला फुसला ले, पर नीतीश कुमार नहीं न मान रहे हैं। नीतीश कुमार तभी मानेंगे जब इंडिया अलायंस के इनको संयोजक बनाया जाए। आज इंडिया अलायंस के लोग प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दे नीतीश कुमार को। देखिए कल तेजस्वी यादव बन जाएंगे मुख्यमंत्री बिहार के, पर ये कर नहीं रहे हैं। कारण है राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी को उम्मीदवार घोषित करना है। अब भाई अब तो लालू यादव चाह रहे हैं किसी तरह से, लालू यादव एक तरह से दो नाव पर अभी सवार है प्रधानमंत्री उम्मीदवारी को लेकर। पहला नाव है कि प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी अगर नीतीश कुमार को देंगे तो मेरा बेटा सेट हो जाएगा। दूसरा बात है कि राहुल गांधी से संबंध है, केंद्रीय दल, बड़े दल से मेरा संबंध है और बहुत पुराना संबंध है, विश्वासी संबंध है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब लालू यादव ये सारी बातें समझ रहे हैं तो क्यों उन्होंने पटना में राहुल गांधी की तरफदारी की, क्यों उन्होंने राहुल गांधी को दूल्हा बता दिया? कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी समझेंगे ना कि राहुल गांधी और लालू यादव मिलकर क्या कर रहे हैं। फिर ये खेल क्यों? क्या ये भी हो सकता है कि भाई दोनों को साथ में लेकर चलते हैं, मतलब नीतीश कुमार को साथ में लेकर चलते हैं और धीरे धीरे जदयू को तोड़ देते हैं और 2024 आने से पहले जदयू को खत्म कर दें या तोड़ दें या विलय करा दें और तेजस्वी को सीएम बना दें? पूरी तैयारी लालू यादव कर चुके थे। ललन सिंह को मिलाना, उमेश कुशवाहा को मिलाना, कई ऐसे नेताओं को मिलाना कि किसी तरह से जदयू में एक टूट हो जाए, जदयू के लोगों को लगे कि भारी टूट होने वाला है और नीतीश कुमार में एक डर समा जाए, एक अफरा तफरी मच जाए। तो इस तरह का वो पूरी तैयारी लालू यादव कर रहे थे, पर उसमें अभी भारी सफलता नहीं मिला है। और भीम संसद का जैसे ही आयोजन हुआ, भीम संसद की जैसी सफलता मिली तो एक अशोक चौधरी उनके पास एक स्तंभ खड़ा हो गए। तो अब ललन सिंह को लग रहा है कि अब हम किनारे खड़े हो गए। तो ललन सिंह अभी नीतीश कुमार के साथ खड़े हो चुके हैं। यानी कहीं ना कहीं ये आभास नीतीश कुमार को हो गया था कि भाई लालू यादव बहुत बड़ा गेम कर रहे हैं और जदयू को या तो विलय करवा के मानेंगे या तो पूरी तरह से तोड़ के मानेंगे। तो अकेले ही इसीलिए उन्होंने ये बड़ा जो महाआयोजन किया भीम संसद का, ये सिर्फ जदयू को नहीं मजबूत बनाने के लिए नहीं, बल्कि राजद को एक ताकत दिखाने के लिए। और दूसरी बात कि मुख्यमंत्री पद पर हम ही काबिज रहेंगे, इसकी एक मतलब कहते हैं घोषणा करने के लिए नीतीश कुमार भीम संसद का आयोजन किए। अब वो आयोजन के बाद राजद के लोग में खलबली मची हुई, वो लोग को लग रहा है कि अब तो नीतीश कुमार छोड़ेंगे नहीं, फिर से ठगे गए हम। बिल्कुल ठगे ही गए, नहीं ठगे गए थे, सभी चीज सही रहता। तो आपको लग रहा है कि राजद के जो बड़े बड़े नेता हैं, राजद के प्रदेश अध्यक्ष के बेटे बयानबाजी करे, राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई बयानबाजी करे, तो आपको लग रहा है पोस्टर लग जाए राजद कार्यालय के पास? ये आसान बात नहीं होता है बेटा। राजनीतिक अगर कोई पंडित होंगे तो ये चीज़ को आसानी से नहीं देख रहे होंगे, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आसमान में कोई तारे इधर से उधर होते हैं तो जो खगोल शास्त्र होते हैं उनके लिए बड़ी बात होती है, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। हम एक सपने को उसमें जोड़ लेते हैं कि मेरे सपने उसमें जुड़ जाए। उसी तरह हम भी एक सपने जो राजद के लोग के लिए आम बात होगा, हम लोगों के लिए कि मुख्यमंत्री तेजस्वी बन जाए, उस सपने को जोड़ लेंगे। पर जो पॉलिटिकल पंडित हैं या जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके लिए बड़ी बात, वो देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव अभी ठगे गए हैं, लालू यादव फिर से धोखा खा गए हैं, धोखा खा गए। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं राजद को ये आभास हो रहा है कि नीतीश कुमार भले बीजेपी के साथ जाकर गड़बड़ ना करे, लेकिन बिहार के अंदर मुख्यमंत्री बने रहने के लिए ज़रूर तिकड़मबाजी करेंगे और उस तिकड़म का असर ये होगा कि तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना इस कार्यकाल में शायद संभव ना हो पाए। इसीलिए एड़ी चोटी का जोर पूरी की पूरी राजद और अब लालू यादव लगा रहे हैं। आगे क्या कुछ होगा जरूर आपको बताएंगे। फिलहाल इस विश्लेषण में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को भी खूब शेयर कीजिए। नमस्कार।